लालटेन के युग से बिजली पर आके नीतीश कुमार जी लटक गए। 80% वाले बाहर में है और 60% वाले टीचर बन गया। और सेटिंग करके जो विद्यार्थी जिसको पैसा लिया था इसको अंदर कर दिया। इसको ABCD टीचर को नहीं आता है, एजुकेटेड नहीं है, तो के पाठक क्या कोई भी पाठक आएगा जो टीचर को नॉलेज नहीं है वो क्या पढ़ाएगा, क्या सुधार देगा? के पाठक आकर के कौन सा 30 मार्क है वो अपने। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच आज फिर से मौजूद हैं बातचीत करने के लिए झंझारपुर जिला अध्यक्ष बीजेपी के झंझारपुर जिला अध्यक्ष RK राघव जी। आपको बता दूं अभी जो है हमारे बीच में मौजूद हैं। और अभी दिल्ली से आप देख सकते हैं कि काला चश्मा, आज थोड़ा सा वीडियो देख करके लोगों को थोड़ा सा हैरत ज़रूर होगा, लेकिन ये काला चश्मा पहनने का पीछे रीज़न है यही मैं बताऊंगा आपको। मैं बता दूं थोड़ा जानकारी के लिए, इनका जो है आँख का ऑपरेशन हुई है, दिल्ली से अभी ऑपरेशन करा करके आए हैं और आते ही अपने पार्टी के लिए जो है कार्य कैसे करना है, पार्टी को कैसे संगठन को मजबूत करना है, काम पे उतर आए हैं। ऑपरेशन करने के बावजूद भी जो है फील्ड में उतर चुके हैं, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बहुत ही नज़दीक है और मुकाबला बेहद ही जो है इस बार तगड़ा होने वाली है बिहार में ख़ास तौर पे। तो सबसे पहले सर, आपका जो है ऑपरेशन जो हुई है आँख का, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आम सभी लोगों को मालूम नहीं है, तो क्या सफल रहा, क्या है, इस संबंध में थोड़ा बताएं। चलिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी कि आप बराबर हमारा बैठ लेकर के हम लोग का जो विचार पब्लिक के बीच में देने का काम करते हैं। इसके लिए आपको मैं पार्टी के तरफ से अपने तरफ से साधुवाद देता हूँ। साथ ही मुझे ग्लूकोमा का प्रॉब्लम था जिसको काला मोतिया कहा जाता था। 2013 में ऑपरेशन हो गया था। इसके बाद मोतियाबिंद हो गया, तो उसको मैं हर जगह, मोतियाबिंद तो छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन काला मोतिया ऑपरेशन होने के बाद उसको हर जगह मैं ऑपरेट नहीं करवा सकता था। तो वहाँ जहाँ मैं काला मोतिया का कराए थे वहीं डॉक्टर्स 13-11 से ही मैं इसको फॉलोअप में हूँ, तो वहीं मैं जा कर के ऑपरेशन कराया, जिसमें बहुत टाइम लग गया हमको, मोटा मोटी कहिए तो 20-22 दिन टाइम लग गया। और इसके बाद मैं स्वस्थ हूँ। अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन में रहना है, ज़्यादा ज़ोर से बोलना, भारी सामान झुक के नहीं उठाना, ये सब, पानी नहीं डालना और ज़्यादा जर्नी नहीं करना, एक्सर्शन वाली बात, ये सब थोड़ा प्रिकॉशन डॉक्टर साहब बोले हैं। इसलिए फिर भी जैसे हमारे 1 तारीख से ही हम आए दिल्ली से, और दिल्ली से आते ही मैंने पार्टी के कार्यक्रम में लग गया। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है, उसको 1 तारीख से सुपौल प्रवास के बाद वो आए झंझारपुर में। तो झंझारपुर में 2 तारीख के बाद लोकसभा, झंझारपुर 7 लोकसभा का जो है उसका कोर कमेटी के, विधानसभा स्तरीय कोर कमेटी का 6 कोर कमेटी के साथ में बैठक 2 तारीख को उन्होंने संपन्न किया। इसके बाद एक बेलमोहन पंचायत है फुलपरास विधानसभा अंतर्गत, वहाँ भी दलित बस्ती में जाके, दलितों के बस्ती में जाकर के अपना विचार रखे माननीय मंत्री जी। इसके बाद कल हम लोग का झंझारपुर लोकसभा स्तरीय कोर कमेटी का बैठक कर करके उन्होंने दिल्ली गया। और आज भी हम लोग का एक बैठक है जो प्रदेश से चलकर हम लोग के माननीय प्रदेश महामंत्री, पूर्व के विधायक है, वो गया साइड के हैं, और आज हमारे यहाँ बैठक है, वो परिचयात्मक बैठक वो आज हम लोग का है। तो जितने भी हमारे जिला के पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष हैं उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक है। और उसी पर थोड़ा सा जब हम लोग बैठते हैं तो संगठन के संबंधी भी वो नया हम लोग के बीच में प्रथम बार हम लोग के ज़िला में आए हुए हैं, इसका स्वागत भी हम लोग को करना है। संग ही अपने ज़िला के बारे में भी जो संगठन का जो प्रारूप है, जो हम लोग का काम किया हुआ, उसके बारे में भी कुछ उन लोगों को बताना है। जी, अभी 2024 का लोकसभा जो चुनाव है बहुत ही नज़दीक है और मुकाबला इस बार बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इंडिया VS NDA। तो ये इंडिया जो गठबंधन बना है नया 28 दलों का, उनके साथ आप लोगों का मुकाबला बेहद है। तो थोड़ा सा इंडिया के बारे में बताएंगे जो आप लोग पे भारी पड़ने वाले हैं बिहार में, या नहीं? देखिए, ये 28 दलों का उनके साथ एक परिचात्मक बैठक है, उसी पर थोड़ा सा जब हम लोग बैठते हैं तो संगठन के संबंधी भी वो नया हम लोग के बीच में प्रथम बार हम लोग के ज़िला में आए हुए हैं, इसका स्वागत भी हम लोग को करना है। संग ही अपने ज़िला के बारे में भी जो संगठन का जो प्रारूप है, जो हम लोग का काम किया हुआ, उसके बारे में भी कुछ उन लोगों को बताना है। जी,
आप लोगों के नज़रिया से लगता है कि इंडिया गठबंधन उसका अक्षर जो 5 है ना, हम 3 है, ये 5 अक्षर वाले हैं इंडिया, तो भारी अक्षर में है, क्षेत्र में नहीं है। जनता ने विकास देख लिया। एक बार जब बीजेपी के सरकार बनी, जो अटल जी ने काम किए और उसको मिथिलांचल में इतना विकास किया, आज जो हम जहाँ पर बैठे हुए माननीय अटल जी का, श्रद्धेय अटल जी का देन है कि आज हम लोग एक जगह NH पर बैठे हुए हैं। और ये विकास, यही एक विकास है कि आज जो ये चमकता हुआ ये गांव जहाँ आदमी पैदल नहीं जा सकता था, ये आज एक शहर के रूप में परिवर्तन होते जा रहा है। जहाँ भूथा चौक आदमी डरता था, दिन में 12 बजे दिन में किसी का हिम्मत नहीं होता था, आज 12 बजे रात में कहीं ऑल ओवर इंडिया से आदमी आके यहाँ उतरता है। विकास ऐसे दिखाई दे रहा है। वो विकास का काम लेकर के हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे, वो भी अपना विकास कितना किया, विकास का काम लेके जाए, हम भी अपना विकास का काम लेके जाएंगे। मतलब एक खाता खोलने के लिए बहुत दिक्कत होता था, आज हर आदमी को बिना जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये बहुत था। पहले जिसका बेटा इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जो देश विदेश में रहता था, उसका पैसा कोई जिसका बैंक खाता था उसमें मंगाना करता था। आज उसका खुद का खाता हो, आज जितना भी सरकार का सब्सिडी हो, कुछ हो, उसके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। आज 200 रुपया सब्सिडी सिलेंडर का रुपया जो आता है उसके डायरेक्ट खाता में आता है, उसको किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ता है। जनधन योजना के साथ उजाला योजना, जो एक हर घर गैस कनेक्शन जो दिया, पहले आदमी तरसता था सिलेंडर, गरीब दुखिया सब, वो देने का काम किया। इसके बाद आवास योजना जो 50,000 से 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार ने उसको बना के किया। आज तक आज़ादी के बाद से किसान को सब दिन, चाहे स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ठगने का काम किया था। आज सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के रूप में 2,000 रुपया हर क्वार्टर में, साल का 6,000 रुपया अपने आप फिक्स टाइम पर आ जाता किसानों के लिए। आप बोलते हैं विकास किया है। 5 किलो हर आदमी को फ्री का अनाज, कोरोना काल में वैक्सीन, फ्री का अनाज, सिलेंडर फ्री का देने का काम हमारे सरकार ने किया। 5 लाख का आयुष्मान योजना हमारे सरकार ने देने का काम किया। जो गरीब दुखिया जो बहुत ग्रसित है बीमारी से, जिसका इलाज नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, जिसमें खर्च आपको 2-4 लाख 5 लाख होता है, इसको आयुष्मान कार्ड दे करके आप गवर्नमेंट छोड़िए प्राइवेट में अपना इलाज करा सकता है। ऐसे योजना का लाभ दिया। हर घर बिजली कनेक्शन फ्री में, मुफ्त में, जहाँ एक भी घर है वो सौभाग्य योजना अंतर्गत केंद्र सरकार का योजना, हर घर जो नहीं लगा था वो 2022 में हमारे सरकार ने पूरा कर लिया उसको। हमारे पास विकास का पुलिंदा किया हुआ काम है, जिसको लेकर के हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। आप जो है सो क्या विकास किए आपने? 15 साल पहले मौका मिला इंडिया गठबंधन को, फिर आपने दल बदल के इधर और दल बदल के उधर आते हैं। जब आप देखते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, फिर आ जाते हैं बीजेपी में। फिर आपको इधर से देख रहे हैं कि फिर अब हमारा वोट पर असर पड़ेगा, फिर भाग जाते हैं बीजेपी से जदयू में, आरजेडी में, आरजेडी से बीजेपी में। ये दल बदल का काम किया है। आप बहुत विकास का काम किए। 6,000 हमारे केंद्र सरकार का है, आप 2,000 और किसान को दे दीजिए, 1,000 रुपया करके किस्त बढ़ा दीजिए बिहार सरकार के थ्रू, तब न होगा विकास का काम। आज 7 निश्चय योजना का गीत गा रहे हैं। कोई गांव में, आप भी पत्रकार है, हर जगह घूमते हैं, कोई नल कल में कोई इसका सक्सेस है बतलाइए तो? एक भी नल में पानी निकलता है, वही विकास है। जन जीवन हरियाली योजना केंद्र सरकार का बजट है, वो हर तालाब में बजट टेंडर कितना का है? 60 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके मनरेगा के थ्रू सब मजदूर के लिए है। लेकिन हर जगह जेसीबी लगा के काम करा करके 2 लाख 3 लाख का काम किया और सब पैसा उसके वेंडर के अकाउंट में आके सब भजा लेता है। कोई छुपा हुआ नहीं है। आपका कितना विकास किए कि भ्रष्ट सरकार फैला दिए, बोले ना कि उसके पास मुद्दा क्या है, क्या लेके जाएगा क्षेत्र में, जनता जानता है।
आप जो है 5 किलो दे रहा है ना भारत सरकार, आप 2 किलो और बढ़ा दीजिए ना बिहार सरकार के द्वारा, आप दो दीजिए। आप भी केंद्र सरकार का 5 लाख का है, आप 2 लाख का आप बिहारी को कम से कम दीजिए। और योजना हेल्थ का कि कहीं भी योजना का लाभ ले सके। आपको क्या चाहिए? कहावत है कि आकाश से गिरा और खजूर पर लसक गया वाली बात। लालटेन के युग से बिजली पर आके नीतीश कुमार जी लटक गए। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन आखिर ये तो पब्लिक चुन के को मुख्यमंत्री बनाया है ना। बिहार का ये तो मुखिया है ना, राजा है, मुखिया है, राजा है, उसी को जीत करके बिहार चलाने के लिए हम लोग दिए हैं। और ये जिस तरह से काम कर रहा है, क्या काम किए बिहार के लिए? आप लालू यादव से त्रस्त, आरजेडी से त्रस्त आकर के आप लोगों को बिहार के जनता ने चुन के गद्दी पर बैठाया। आप इसका मौका का फायदा लेकर के, सही बात आरजेडी वाले ने बोला था कि ये जो है समय के अनुकूल वो मुख्यमंत्री, परिस्थिति बस मुख्यमंत्री है, वो पूरे रूप से मुख्यमंत्री नहीं है, वो परिस्थिति बस जो मुख्यमंत्री है, वो सही बात बोला था, कोई गलत बात नहीं बोला था। ये आप बिहार के पब्लिक के लिए क्या किया है? हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में मैं बोलना चाहता हूं आपके साथ में। आप आज बिहारी का इतना टैलेंट है, हर कोचिंग में बाहर जाता पढ़ने लिखने के लिए। आप इसके लिए क्या सोचे? कौन सा यूनिवर्सिटी बनाए? आज केंद्र सरकार के द्वारा 300 समथिंग यूनिवर्सिटी बना है। आप काय को यूनिवर्सिटी बिहार में बनाए? क्या किया आप? जो भी हॉस्पिटल बना है, जर्जर पोजीशन है, हॉस्पिटल में आ जाता है। देखिए वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल फल फूल जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आड़ में, इसके संदर्भ में जो रहता है वो फल फूल जाता है। और आदमी यहाँ जो स्थिति है उसका, वहाँ हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने नहीं जाता है। आपने बहाली कर दिए 10 डॉक्टर 15 डॉक्टर, लेकिन फॉर्म पेपर पर है, कोई फील्ड में जाता है, कोई काम करता है। हम लोग तो रहता हो ना, सब कोई नहीं जाता है वहाँ। ये स्थिति है उसका। अच्छा, अभी शिक्षा व्यवस्था जो है पहले जो दयनीय था, अब जैसे कि के पाठक के हाथ में आया है, तब से सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सुधार हो रहा है या क्या हो रहा है? संतुष्ट हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं इसके शिक्षा व्यवस्था से, चाहे मेरे साथ भी सरकार में क्यों नहीं रहा हो, इनके शिक्षा व्यवस्था से हम लोग व्यक्तिगत मैं बोलता हूँ कभी संतुष्ट नहीं रहा। इसका बहाली का जो प्रक्रिया था बहुत गंदा था। ये 80% वाले बाहर में है और 60% वाले टीचर बन गया। क्या किया था? ब्लॉक का जितना भी इसका पदाधिकारी था या जनप्रतिनिधि मिल करके, जो इंटेलिजेंट, जो अच्छे मार्क्स वाले था, उसको काउंसलिंग नहीं करने दिया, इसको बाहरे में घेर लिया और सेटिंग करके जो विद्यार्थी जिसको पैसा लिया था इसको अंदर कर दिया। इसको ABCD टीचर को नहीं आता है। आप बीपीएससी के थ्रू, आज जो किया, शुरू में बीपीएससी के थ्रू आप परीक्षा लेते, क्वालिटी का टीचर लेते और एक जगह काउंसलिंग किए तो एक जगह पूरे बिहार का पैनल काउंसलिंग करते और काउंसलिंग करके कट ऑफ मार्क निकाल के वही तरह उस एक ही जगह से सेंट्रलाइज करके स्कूल का आवंटन आप कर देते। आज कितना भी एजुकेशन के नाम पर वो करप्ट किया है। एक स्टूडेंट दौड़ के मधेपुरा, दौड़ के बक्सर, दौड़ के नालंदा, दौड़ के भागलपुर, दौड़ के पटना, दौड़ के मुजफ्फरपुर, दौड़ के दरभंगा, हर जगह काउंसलिंग करते करते स्टूडेंट थक गया नौकरी के लिए। कहाँ? यही करप्शन का जड़ था। हर में 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया सुनना और उसको नौकरी देना, इसका था ये एजुकेशन। आज जो एजुकेटेड नहीं है तो के पाठक, क्या कोई भी पाठक आएगा जो टीचर को नॉलेज नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा? क्या सुधार देगा? के पाठक आकर के कौन सा 30 मार्क है? वो अपने IAS है, टीचर थोड़ा IAS को पढ़ा सकेगा। नहीं तो बीपीएससी के जरिए जो अब आएगा टीचर, तो वो तो सुधार करेगा कि नहीं? हाँ, बीपीएससी के थ्रू आएगा तो अब सुधार होगा, लेकिन इतना उसमें भी खामियां है। बीपीएससी के थ्रू अभी किया है तो वो बोलता 1 से 5 में आप BEd नहीं। एक गरीब किसान नौकरी के लिए अपने बच्चे को जमीन
बेच करके बीएड कराया। एक फार्मूला सिद्धांत होना चाहिए ना आपको कि इसमें बीपीएससी के थ्रू ही होगा, आप बीएड मत करो। सबको बीएड डीएलएड सब करा दिया, अब बोलता है इसमें इसका जरूरी नहीं है। 1 to 5 में रियली बीएड का जरूरी नहीं, आज बीएड करा दिए। एक रूल होना चाहिए ना, कभी कुछ आपका अनबैलेंसिंग सब व्यवस्था बिहार प्रदेश से चलाने से लेकर के एजुकेशन तक, हेल्थ तक सब अनबैलेंसिंग व्यवस्था आपका है। क्या कर लेगा के पाठक, काम सुधार नहीं सकता है। वो जो व्यवस्था है बिहार का, जो व्यवस्था है, एक बिहारी कहीं जा कर के इंडस्ट्रीज बैठा देता है। आज बिहार का लेबर गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो या बम्बई हो, काम करके अपना वहाँ घर द्वार बना के कहीं खुशहाल है, इंडस्ट्री मालिक बन गया है। आज आपके यहाँ इंडस्ट्रीज के नाम पर जीरो है। आप बोलते बेरोजगारी, कोई भी सरकार आवे, चाहे बीजेपी आवे, आरजेडी आवे, जदयू आवे, कोई भी सरकार आवे, मैं ऑनेस्टली के साथ बोलता हूँ 100% गवर्नमेंट का नौकरी नहीं दे सकता है। लॉलीपॉप इलेक्शन का दे सकता, मैं नौकरी दूंगा, रोजगार दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकता गवर्नमेंट में। अब मेरे पास 5 गो वैकेंसी है, तो हम 10,000 वहाँ मेरे यहाँ कैंडिडेट है, तो 10,000 का नौकरी कौन कंडीशन पर हम दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। विद्यार्थी को भी समझना चाहिए कि मेरे पास सीटें इतना है, तो 100% नौकरी कहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा हम लोग को? लेकिन रोजगार मिल सकता है जो अदर स्टेट में है उस तरह से। आज देखिए जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है सबको कैप्चर, एक एक माफिया, संतोष जी आपको बतला देता हूँ, हमको मालूम है, एक एक माफिया इंडस्ट्रियल एस्टेट को कैप्चर किया हुआ है और वो पैसा औने पौने दाम में बिहार सरकार से ले लिया और बिजनेसमैन को उन्हें पैसा ज्यादा लेकर के दिया। अब जो बहुत सारे प्लॉट, मैं दरभंगा नज़दीक का बात करता हूँ, इसका 80% प्लॉट अभी भी खाली है इंडस्ट्रियल एरिया में। बिहारी बाहर जाके इंडस्ट्री लगाता है लेकिन अपने यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाता है। बिहारी आदमी, बिहारी का लेबर, बिहारी मटेरियल बिहार जाके बाहर में डेवलप करता है और बिहार अपने घर में एक रोजगार के लिए, एक काम के लिए तरसता है। रीजन क्या है कि सरकार का उदासीनता। सरकार आज उदासीन है। आज सरकार थोड़ा सा भी कंसस रहता, आज जो है सो मोबाइल उत्पादन में हम नंबर, आज हम लोग सब मोबाइल बाहर से लाते थे, आज मोबाइल उत्पादन में इंडिया का 3रा पोजीशन है। आज 3रा पोजीशन, आखिर इंडिया में कहीं ना कहीं मोबाइल तो फैक्ट्री है, बन रहा है, लेकिन मेरे बिहार में क्यों नहीं बना? यदि आज मेरे बिहार में रहता तो मेरा भी बिहारी स्टूडेंट सब है, उसको रोजगार तो मिलता। लेकिन इस सब में नहीं है। हम लोग के साथ आया तो शहनवाज हुसैन जी बहुत ढंग से, जब उसको उद्योग मंत्री बनाया गया तो बहुत ढंग से उन्होंने ये काम शुरू किया बसाने का। लेकिन बहुत इंडस्ट्रीज को बुला के, वो कैपेबल आदमी था, जो उद्योग मंत्री बनाया गया वो कैपेबल व्यक्ति था। वो जो है सो बनाना शुरू ही किया, तब तक वो पलटी मार के चला गया। अब है उद्योग मंत्री, कहिए ना उद्योग मंत्री है, एगो सुई का भी फैक्ट्री बैठा ले ना बिहार में। ये आवंटन तो क्या उद्योग मंत्री का, एक सुई का भी इंडस्ट्रीज बैठा ले आप। तो इस तरह का तो व्यवस्था है। देखिए हॉस्पिटल का, झंझारपुर का हॉस्पिटल, जब ये से सरकार पलटी मारा, जो केंद्र सरकार का पैसा दे इतना काम कर दिया, इसके बाद हॉस्पिटल डेड अवस्था में पड़ा हुआ। एम्स आज 8 साल से पॉलिटिकल के कारण लटका हुआ है। कभी दरभंगा कैंपस हॉस्पिटल DMCH के कैंपस में, कभी ले जाता है बाईपास में जहाँ 15 फीट 20 फीट पानी रहता है, वहाँ आपको वहीं देना है तो आप बाउंड्री करके भरा के पहले लोकेट करिए, दिखाइए ना बनाना है वहीं पर, तो आप वहाँ। अभी 8 साल में तो एम्स बन गया रहता। जो भी केंद्र सरकार चाहता है कि बिहार को विकास करे, डेवलप करे, वो करने नहीं देता है। हर समय जब भी बीजेपी के साथ में रहा, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, एक भी बीजेपी का मंत्री बना उसको चलने नहीं दिया। एक भी जो वो चाहा मुख्यमंत्री वही हुआ, एक भी नाम का मंत्री रहा, एक भी बीजेपी के मंत्री को सस बस नहीं चलने दिया, केवल नाम का बोर्ड लगा के मंत्री रहा। किसी के पास कुछ पावर था, कुछ कर सकता था मंत्री होकर के, कुछ नहीं किया। मैं सही बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, वो अपना मोनोपोली चलाए रखा, कुछ नहीं चलने दिया किसी का। इसीलिए हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष था उसके साथ बराबर अपने डिमांड को टाइट रखा। इसलिए संजय जायसवाल जी के साथ
जो प्रदेश अध्यक्ष है हर समय। और इसलिए जब एक बार जो ये हुआ था उग्रवादी, जो ये आर्मी वाला जो बहाली था जो 6 साल वाला में ना, इसलिए उस पर जानबूझ के उसके अग्निवीर वाला पर वो जानबूझ के घर पर उसके पंप पर अटैक कराया गया। वो छुपा हुआ नहीं, एक साजिश के तहत उसके तब केंद्र सरकार के द्वारा उसको जेड श्रेणी का उसका सुरक्षा प्रदान किया गया। ये है बिहार का विकास। चलो इसलिए आप बोलते हैं ना इंडिया इंडिया, नहीं एन कुछ नहीं। आप चलिए, हम लोग भी जा रहा हूँ, आपके साथ कितना पब्लिक है, मेरे साथ कितना जनता है, सब जनता जवाब दे देगा इस बार कि इंडिया क्या है और एनडीए क्या है। जनता समय आने दीजिए संतोष जी, समय पर उसको एकदम मिलेगा। वो आरजेडी से त्रस्त नीतीश को दिया, नीतीश ही वही किया, विकास के नाम पर जनता को ठगा। आपको 20 साल दिया, 15 साल, और ये इलेक्शन होते होते उसको 20 होगा, 20वां साल में दौड़ रहा है। बिल्कुल 18-19 चल रहा है, 20वां साल, उसको 25 में 20 साल होगा। 35 साल बिहार को बर्बाद करके रख दिया है लोग। ये बोला ना कि लालटेन युग से बल पर, वही आप आदमी जहाँ तरस था, कुछ नहीं था, वहाँ थोड़ा काम हो गया तो लगा कि विकास पुरुष। और कैसा विकास पुरुष, अब ये बिहार के लिए विनाश पुरुष का काम है। अब उसको हटना बिहार से बहुत जरूरी है। आदमी चाहता है कि ये हटे, कोई आवे कि कोई बिहार का विकास कर सके। जी। तो ये थे आर के राघव जी, हमसे बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ 1 बिहार।